अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज पेज 29 पे है उसके मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर 3 से 8 का जो क्वेश्चन है उनका सलूशन प्रोवाइड किया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें फर्स्ट टू क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट टू क्वेश्चन थे उनका सलूशन दिया था। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में हमने -1 का क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो -1 का हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हम यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज इक्वल्स टू बेसिकली टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का जो फार्मूला है इसमें हम पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 का प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स जो है वो हमारे पास वैल्यू है 0/-1 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो प्लस पाई। और टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आएगा प्लस पाई, तो इसका मतलब -1 का प्रिंसिपल आर्गूमेंट पाई है। तो ये इसका -1 का हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, पाई प्लस 2k पाई, और k जो है वो हमारे पास +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे तो -1 पावर 1/3 आएगी, राइट साइड पे -1 का जो मॉड है वो 1 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर में उसमें पाई/3 +2k पाई/3 आ जाएगा। और k की यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 1 2 होगी। पहले k को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में एंगल रह जाएगा पाई/3। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो cos पाई/3 प्लस अयोटा साइन पाई/3। तो इसमें हम कॉस और साइन की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास जो है वो C0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस योटा √3/2। C1 हम फाइंड करेंगे बाय टेकिंग K1, तो पाई/3 प्लस 2k/3 इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी पाई प्लस 2 पाई एलसीएम लेने के बाद। और जब हम इसको सम करेंगे नोमिनेटर में तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई/3। तो 3 से कैंसिल होके एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारे पास रह जाएगा योटा पाई, कॉस पाई प्लस योटा साइन पाई या बाय आयलर्स फार्मूला। और हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। C2 की वैल्यू आ जाएगी, k को 2 रखेंगे, पाई/3 प्लस 4 पाई/3। अब इसका एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी योटा पाई प्लस 4 पाई, 3 एलसीएम आ गया। और ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा योटा 5 पाई/3। तो अब मैं 5 पाई/3 को लिख लूँगा 2 पाई माइनस पाई/3। तो इसको हम पावर रूल से हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल अयोटा 2 पाई और एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा माइनस पाई/3। अयोटा पाई/2 ये 1 होगा, और कॉस अयोटा माइनस पाई/3 के लिए हम आयलर्स फार्मूला ओपन कर देंगे और हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और साइन की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव। इसके बी पार्ट में हमने 8 के 6 रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 8 की हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। 8 का मॉडुलस आ गया एक्सपोनेंशियल अयोटा 2k पाई, क्योंकि 8 जो है वो रियल एक्सिस पे है तो इसलिए इसका जो एंगल है वो 0 आएगा। अब हम पावर 1/6 ले लेंगे दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे c के आ जाएगा 8 पावर 1/6, और एक्सपोनेंशियल की पावर में भी हम 2k पाई को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो k की जो है वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 से लेकर अप टू 5। तो 8 को हम लिख लेंगे 2 पावर 3 होल पावर 1/6। एक्सपोनेंशियल में हम 2 को 6 से कैंसिल करेंगे तो k पाई/3 जो है वो इसकी वैल्यू रह जाएगी। तो c के हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल योटा 2k पाई/3। पहले c को 0 डालें तो ये एक्सपोनेंशियल 0, k को 0 डालेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो पहला रूट हमारे पास √2 आ गया। c को 1 डालें, एक्सपोनेंशियल अयोटा
2k पाई बाई 3 रह जाएगा। आइलेट्स फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस की वैल्यू 1/2 और साइन की वैल्यू 3/2, तो ये सिंप्लीफाई होकर C1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह k को 2 डालेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल 2 पाई बाई 3। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आइलेट्स फार्मूला ओपन करेंगे, कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस योटा साइन 2 पाई बाई 3, तो ये कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पे और साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम C3 जो है वो माइनस C0 होगा और C4 जो है वो माइनस C1 होगा, तो इसलिए हम जस्ट C1 के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो C4 की वैल्यू आ जाएगी। C5 जो है माइनस C2 होगा और ये हमारे पास C5 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमने इसके क्यूब रूट्स को जो गिवन है क्वेश्चन में उनके उसके इक्वल शो करना है, उनकी वैल्यूज लेके आनी है। तो सबसे पहले Z0 का मॉडुलस ले लें, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। इसी तरह दूसरे में हमारे पास 16 इंटू 2 आ गया विच बिकम्स 32 प्लस 32 64 एंड स्क्वायर रूट इज 8। तो Z0 मॉडुलस इज 8। ये सेकंड क्वाड्रेंट का हमारे पास पॉइंट है, तो इसका हम अब थीटा फाइंड करते हैं। तो 4/2 डिवाइडेड बाय -4/2 दिस इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास -10 इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा विच इज़ -π/4। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हम जो है वो इसके पाई ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा 3π/4। Z0 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 8 एक्सपोनेंशियल अयोटा 3π/4 प्लस 2k पाई, और k हमारे पास जो है वो इंटीजर है, ये हमने उसकी वैल्यूज लिख दी। अब इसकी पावर 1/3 ले लें, 8 की पावर 2, 8 को लिख लें 2 पावर 3 पावर होल पावर 1/3, एक्सपोनेंशियल में भी 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से कैंसिल हो गए, π/4 और 2k π/3 बच जाएगा और k की वैल्यू आ गई 0 1 2। C0 हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल π/4 cos π/4, बयालीस फार्मूला ओपन कर रहे हैं साइन π/4 और ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस अयोटा 1/2। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू 1 प्लस अयोटा। तो C1 के लिए हमें ये गिवन है कि C0 इंटू ओमेगा 3 की वैल्यू गिवन है, तो मैंने C0 और ओमेगा की वैल्यू डाल के अब इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया है तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई C1 की। इसी तरह अब C2 हमें गिवन है C0 ओमेगा 3 स्क्वायर, इसको लिख लूँगा C0 इंटू ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3। तो C0 ओमेगा 3 अभी हमने इसकी वैल्यू डाली, वो वैल्यू पुट करते हैं, साथ में ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर देंगे और अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सी हम ले लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 3 प्लस 1 आ गया, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -√3 -1 इंटू अयोटा और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी √3 इंटू √3 -1 डिवाइड बाई 2/2। तो सिंप्लीफाई करें, √3 को मल्टीप्लाई करें, ये रह जाएगा 3 अयोटा -√3 अयोटा -√3 अयोटा प्लस अयोटा -3 और प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2/2। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ गया, -2 अयोटा -2/3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2/2। इन चारों टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, √3 -1 रहेगी एक टर्म, नेक्स्ट टर्म में -5 ले लें तो √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा √3 -1 और
कॉमन लिख के अंडर 3 प्लस 1 इंटू योटा डिवाइडेड बाई अंडर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये एक नंबर है a प्लस योटा। तो इसकी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने और शो करने हैं। इट इज़ बेसिकली इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्सपोनेंशियल योटा अल्फा बाय 2। तो सबसे पहले हमने ए प्लस योटा मॉडुलस को एक इक्वल रख लिया, उसका मॉडुलस है ए स्क्वायर प्लस 1, और इसके जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसको हमने अल्फा से डिनोट कर लिया। तो ए प्लस योटा की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी वो ए इंटू एक्सपोनेंशियल योटा अल्फा प्लस 2 के पाई, और के जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो हमने इसका क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं तो 1/2 पावर ले ली, और राइट हैंड साइड पे ए की पावर 1/2, और एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है उसमें भी हम अल्फा बाय 2 और के पाई बाय 2 आ जाएगा, और के हमारे पास 0 1 वैल्यू आ गई। तो जब हम के को 0 पुट करेंगे तो पहला रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू पावर अयोटा अल्फा बाय 2। दूसरा रूट क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसलिए सेकंड रूट हमारे पास माइनस ऑफ फर्स्ट वन। तो ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्सपोनेंशियल अयोटा अल्फा बाय 2। इसका जो बी पार्ट है वो जो ए पार्ट की कंटिन्यूशन ही है, और इसमें जो है हमने ए प्लस अयोटा के जो रूट्स आए उनको एक डिफरेंट वे में लिखना है। सबसे पहले नोट करें कि ए प्लस अयोटा जो है वो हमारे पास अबव रियल एक्सिस लाई कर रहा है। ये इसका ग्राफ है, ए कोई भी वैल्यू हो तो ये हमारे पास ये पैरेलल टू रियल एक्सिस ये वाली लाइन आ जाएगी जो रेड कलर में है। तो अल्फ़ा की जो हमें रेंज है वो 0, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बाय 2 पाई बाय 2। तो ये हमारे पास सब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस अल्फ़ा बाय 2 ग्रेटर देन 0, और इसी तरह साइन जो है वो भी हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा होगा, ये ए होगा, ये 1, और मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल ए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। कॉस कॉस अल्फ़ा की हम वैल्यू निकालेंगे विच इज़ कैपिटल ए बाय स्मॉल ए। तो अल्फ़ा बाय 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हाफ एंगल फार्मूला लगाएं, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2, 2 को बाहर ले आए तो 1/2 आ गया, और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज़ 1 प्लस ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एलसीएम आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए। साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2, 2 को बाहर लाएं तो 1/√2 आ गया, अंदर आ गया 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एलसीएम आ गया, तो स्क्वायर रूट में आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। तो हमने पार्ट ए में फाइंड किया था कि इसके रूट आते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए ई पावर अयोटा अल्फ़ा बाय 2। तो आयलर्स फार्मूला में से हमने इसको ओपन किया तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा बाय 2। कॉस अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मैं अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई में हम स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ ए से कैंसिल करेंगे, और बाकी जो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ गई, और यही इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये एक पोलोमियल है z पावर 4 प्लस 4, इसके हमने 4 ज़ीरो निकाले हैं, जिसका मतलब है कि हमने बेसिकली -4 के फोर्थ रूट निकाले हैं, और फिर जो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इनको हम यूज़ करके हमने इस पोलिनोमियल को, ये जो गिवन फैक्टराइजेशन इसकी लिखी हुई है, इसकी फॉर्म में लिखना है। तो z0 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई पावर योटा पाई बाय 4 विच इज़ 1 प्लस योटा। बाकी जो 3 वैल्यूज़ हैं वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, C1 0 इक्वल टू C0 मेगा 4 मेगा 2 ये आ जाएगा, और इसी तरह मेगा 3 की वैल्यू ये आ जाएगी। मेगा 4 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल योटा 2 पाई बाय 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल
अयोटा पाई बाय टू रह जाएगा, और पाई बाय टू बेसिकली अयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो C1 आ जाएगा अयोटा इंटू वन प्लस अयोटा, ये हमारे पास आ गया -1 प्लस अयोटा। C2 आ गया अयोटा का स्क्वायर इंटू वन प्लस अयोटा, और इसको हम लिख लेंगे -1 माइनस अयोटा। C3 आ जाएगा योटा क्यूब इंटू वन प्लस योटा, और योटा क्यूब माइनस योटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम माइनस योटा इंटू वन प्लस योटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। तो z पावर 4 प्लस 4 को हम इन जो हमारे पास रूट्स आए हैं इनको हम ऐसे लिख लेंगे z माइनस सी ज़ीरो इंटू जेड माइनस C1 z माइनस C2 z माइनस C3। अब ये जो राइट साइड पे चार टर्म्स हैं हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। z माइनस C1 और z माइनस C2 को एक जगह कर लेते हैं, और z माइनस C0 और z माइनस C3 को एक साइड पे लिख लेते हैं। अब हम C1 C2 C0 और C3 की वैल्यू प्लग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली टर्म ये आ जाएगी। सेकेंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा z प्लस वन प्लस अयोटा, z माइनस वन माइनस अयोटा, और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी z माइनस वन प्लस अयोटा। z प्लस वन और z माइनस वन को हमने जस्ट एक ब्रैकेट में कर लिया और योटा को अलग करके लिख लिया इस स्टेप में। तो पहले टू टर्म्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस वन का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा साथ में सिंप्लीफाई होके। और सेकंड लास्ट टू टर्म्स को करेंगे तो z माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब z पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू z, ये स्क्वायर ओपन करें z स्क्वायर प्लस 2z प्लस वन और सेकंड में आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस वन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस टू, पहली टर्म आ जाएगी, दूसरी टर्म z स्क्वायर माइनस 2z प्लस टू। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है c पावर n इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन माइनस जेड है पावर एन वन माइनस जेड, और यहाँ पे जेड जो है वो नॉट इक्वल टू वन है। तो गिवन यहाँ पे ये है कि सी नॉट इक्वल टू वन, तो इसमें हम जेड को रिप्लेस करेंगे सी के साथ, तो वन प्लस सी स्क्वायर प्लस सी पावर एन माइनस वन, वन माइनस सी पावर एन और वन माइनस सी, और सी एन वन के इक्वल है तो वन माइनस वन और वन माइनस सी, और ये इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेके आना है। तो सबसे पहले ए कॉमन ले लें तो जेड स्क्वायर प्लस बी बाई ए जेड प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि जेड स्क्वायर प्लस बी ओवर ए, जेड स्क्वायर प्लस बी ओवर ए जेड प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा तो सबसे पहले सी बाई ए को उधर ले जाए तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा। तो बेसिकली हमने जो टर्म है बी ओवर ए इसको हमने जो है वो हाफ कर दिया, तो बी टू ए आ गया, और इसका स्क्वायर जो है वो अब हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। बी बाय टू ए का स्क्वायर हम ऐड करेंगे बोथ साइड, तो बी बाय टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस सी ए। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास z प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हम इसका b ओवर टू ए स्क्वायर ओपन करें तो बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसका जब हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाली टर्म है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके z प्लस बी ओवर ए, और राइट साइड पे आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। बी ओवर टू ए को उधर ले जाएं तो माइनस बी ओवर टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी ओवर टू ए। तो टू ए एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। तो बी पार्ट में हम इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, जो ए पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड किया उससे
सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है 1 माइनस योटा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ए पार्ट में था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसमें अब हम ए, बी और सी की वैल्यू प्लग करते जाएंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 विच इज़ 2। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z की -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा। और अब हम अयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अयोटा एक्सपोनेंशियल पाई बाय 2 प्लस 2k पाई। तो इसमें हम पावर 1/2 ले लेंगे अयोटा की। अयोटा का मॉडुलस 1 होगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा पाई/4 प्लस k पाई, और k की वैल्यू होगी 0 1। तो जब आप 0 डालेंगे तो c0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अयोटा पाई/4, जो कि हमारे पास बनता है cos पाई/4 प्लस योटा साइन पाई/4 इक्वल्स टू 1/√2 प्लस अयोटा 1/√2। और जो C1 होगा वो -C0 होगा, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी -1/√2 प्लस योटा 1/√2। अब ये हम ये जो योटा की स्क्वायर रूट ऑफ योटा है इसको पुट करते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस -1/√2 प्लस योटा 1/√2। इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, प्लस के साथ एक दफ़ा वैल्यू आएगी और एक दफ़ा हमारी माइनस वाली आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।